भैया का राम नाम बिंदारा को सीताराम। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.1। उदाहरण है एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री क्लास 12 का। जो आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको झट से समझ में आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। ठीक है, अच्छा। तो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है C4H9Cl की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया C4H9Cl प्लस H2 एरो C4H9OH प्लस HCl के लिए विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें औसत वेग की गणना करनी है। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो समय दिया वो सेकंड में दिया है और जो सांद्रता दी है वो मोल लीटर इनवर्स में दी है ना, मोल प्रति लीटर दी है। अब इनका मतलब क्या है? तो देखो जो यहाँ पे बहुत सारे समय दिए हैं, बहुत सारी सांद्रताएं दी हैं, होता क्या है आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक चक्की है, ठीक है, चक्की में हमने जो गेहूं डाला है, गेहूं का जो क्वांटिटी है वो है 0.100, है ना। माने कि चलो 0.100 किलो है ना। अब क्या हुआ, टाइम निकलेगा, 1 सेकेंड बाद वो जो गेहूं रहेगा वो घट जाएगा और आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो अपन ने 0.100 किलोग्राम गेहूं डाला है वो एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। मतलब अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। यहाँ पे जो सांद्रता है शुरुआत की वो बोल रहे हैं 0.100 है ना। कब? जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, T बराबर 0 पे। कब? T बराबर 0 पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बना है, 0 बना है। मेरी बात समझो, जैसे मैंने चक्की है, आटा चक्की है, उसमें हमने गेहूं डाला है, ऊपर डाल दिया, मान के चलो मैंने 10 किलो। अभी चक्की को हमने चालू नहीं किया, तो बताओ आपको कुछ आटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, T बराबर 0, मतलब अभी चक्की हमने स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसके समय को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो टेबल दिख रही होगी, है ना। अब मेरा थोड़ा बहुत देख लिया है, अब मैं हट जाता हूं, है ना। अब देखो 0.100 लिखा है, ये है प्रारंभिक सांद्रता। 0.0905 इसे हम मान लेंगे अंतिम सांद्रता। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 0 दिया है समय सेकंड में, T बराबर 0 पर, तो इसे हम मान लेंगे समय प्रारंभिक T1। फिर 50 सेकेंड पर, तो इसे हम मान लेंगे समय अंतिम T2, है ना। अब क्या होगा, औसत अभिक्रिया दर निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल R अपॉन डेल T और ये माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, आप जानते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है चक्की का, चक्की में गेहूं डला है तो टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे आटे में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, आटे में कन्वर्ट होगा। तो वो घट रहा है। तो अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस लगाते हैं। आप यहाँ पे उत्पाद लिखते तो प्लस लगा के लिखते, क्यों लिखते, क्योंकि जैसे जो आटा है, आटा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए औसत अभिक्रिया दर लिखते, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो क्या करते, डेल P अपॉन डेल T, क्या लगाते, प्लस लगाते। प्लस क्यों लगाना, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ रहा है। और यहाँ पे माइनस क्यों लगाना, क्योंकि समय के साथ घट रहा है ना। स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जो कंसेप्ट है ना एकदम मक्खन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा वैल्यू पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करना है, H2 माइनस X1। तो पहले कितना था, H2 0.905। जाहिर सी बात है कि जो 0.0905 ये छोटी वैल्यू है और 0.100। अब देखो क्या दशमलव का अपन गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखो 4 अंक दशमलव के, यहाँ पे हम 1 से 1 0 ऐड कर देंगे। ठीक है,
और T2 माइनस T1। T2 कितना है 50 माइनस 0, T1 कितना है 0, इतना लिख लिया। अब आपको पता है, देखो ए मानिक चलो ये 905 लिखी है और ये 1000 लिखी है, कौन बड़ा है, 1000 बड़े हैं और ये माइनस की है, तो इनमें से जो घटेगा वो माइनस का आएगा आंसर। तो ये बार माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस क्या कर देगा, उसको ओवरऑल प्लस कर देगा। ठीक है, तो देखो घटा लेते हैं। अगर आपको घटा नहीं आता तो मैं ये झट से बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, 0.1000 ऐसा कुछ लिखना है, 0.0905 ऐसा कुछ लिखना है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 0.100 लिखा, लेकिन यहाँ पे 4 अंक है तो 4 अंक आपको ऊपर कर लेना है। अब बस घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 10 गए तो 0 बचेगा, फिर 0। ठीक है, कितना बच जाएगा, 95 बच जाएगा। कितना 95, 0.095। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0.0095। ठीक, बटे कितने आ जाएंगे, बटे आ जाएंगे 50। कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। अब हमें भार देना है, तो भार देते नहीं बनता, मैं फिर से बता देता हूँ। इस दशमलव को 1 मानते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना। दशमलव को 1 मान लेंगे तो 4 अंक है, तो 1 2 3 4। ठीक है रे, अब देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5 19, तो क्या आ जाएगा 19 बटे, देखो कितने 0 है, 2 और 2 4। ठीक है, और 1 है 5 0 है। तो एक काम करो, जो 19 है और 19 के जो एक 0 है इसको भाग देगी, तो क्या आ जाएगा 1.9। 19 में अपन ने क्या किया, 10 का भाग दे दिया। और ये जो 4 0 है इसको कैसे लिखते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 10⁴ लिख देंगे। अभी जब 10⁴ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1.9 गुणा 10 के ऊपर -4, है ना। आंसर किस में आ जाएगा, मोल लीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब फिर से दूसरा तरीके करते है ना, झट से इसकी सोच लो। अब यहाँ जो आपको स्थाई नहीं दिख रही होगी, फिर से देखो, इन्होंने क्या कहा है कि आप मान लो 0.095, इसको आप x1 मान लो। क्या मान लो, x1 मान लो। और x2 क्या मान लो, 0.0820, इसे h2 मान लो। और यहाँ पे जो T1 है वो 50 मान लो और 100 को मान लो T2। ठीक है, अब सांद्रता कितनी है, सांद्रता पहले कितनी थी, 0.0 और T=0 के कंडीशन में। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ये लास्ट है ना, अच्छे से समझ लेना, इसके बाद फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो -x2 की वैल्यू क्या है, 0.0820 -0.0905, है ना, बटे T2 क्या है 100 है, T1 कितना है 50 है ना। T1 कितना है 50 है, घटा दो 50। अब फिर दशमलव को हटाओगे, तो दशमलव को हटा दोगे ना, तो इसको 1 मानूंगी दशमलव को, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। गेट, अब 5 से बाहर दे दू तो 5 17 बाहर जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 5 घाम 17 बटे 10 को क्या लिखेंगे 1.7। इसको क्या लिखते हैं 10⁴ ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -4 मोल लीटर बस सेकेंड इनवर्स। देखो दोस्तों, कोशिश हमने किया है कि आपको ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया जाए। आपको लगता होगा कि छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके जो साथ वाले हैं उनसे छोटी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं बनती, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ अपने, और किसके साथ करोगे, फैमिली के साथ कर देना अगर वो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो इसका 3.2 वाला एग्जाम्पल है ना, वो मस्त एग्जाम्पल है, उससे आपके और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है।